हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। मैं आपका टीचर महेश दास महंत आपके महंत इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ग्रामर का चैप्टर 8, ग्रामर गियर का बुक का चैप्टर 8, फ्रेजेस काइंड। क्या पढ़ेंगे? फ्रेजेस काइंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि फ्रेजेज होते क्या है। फ्रेजेज होते क्या है, तो उसके लिए इसका मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश वाक्यांश मतलब क्या होता है? सेंटेंस में जनरली 4, 5, 6 या 7 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो कुछ वर्ड के समूह को किसको कुछ वर्ड के समूह को हम वाक्यांश या फ्रेजेस बोलते हैं। या 1-2 वर्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं होगा, उसमें कुछ वर्ड रहेंगे, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो उनको हम बोलते हैं फ्रेजेस। क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। या इसको हम वाक्यांश मतलब सब। ठीक है, एक सेंटेंस का कुछ भाग, मतलब 2 वर्ड, 3 वर्ड भी, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आप मीनिंग, फ्रेजेस के मीनिंग समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम चलिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, कि फ्रेजेस क्या है। ठीक है, फ्रेजेस क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है ठीक है, कि ए वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस। एक वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस का सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा इकाई होता है। ओके, अब हम नीचे पढ़ लेते हैं। A phrase is a group of words that does not make complete sense on its own and does not have a verb that changes from form to show tense. It is meaningful only. Okay, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि एक फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है। एक फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। हमारे पास उनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, पूरा अर्थ नहीं होता है। एंड डज नॉट हैव एनी वर्ब, और उनके पास कोई वर्ब नहीं होता है जो कि टेंस का निर्धारण कर सके, टेंस दिखा सके। ओके, इट इज मीनिंगफुल ओनली एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। इनका मीनिंगफुल बस इतना ही होता है कि वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग दिखाते, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होते हैं लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग दिखाते नहीं है। इसका रोल बस इतना होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इतना आप तो समझ में आ गया होगा। ये फ्रेज वाक्यांश होते हैं, वाक्य का कुछ अंश होते हैं, वर्ड का कुछ समूह होते हैं। ओके, आप नीचे देखते हैं एग्जाम्पल वगैरह, तो यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो हम नीचे आते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, यू जस्ट together put together some words as phrases to make some interesting sentences. Let us understand how these words and phrases function to form a sentence. तो ऊपर दिए गए वर्ड्स को हम कुछ जोड़ के कुछ नए वर्ड्स बनाएंगे और नीचे हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रेजेस का फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे द सिली, प्लेफुल स्क्वायरल, द स्केवेनी, बेल्ड एलियन, द अनबिलीवेबल फ्रेंडली मोनास्टर, द क्रीपी। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबके साथ नाउन जुड़ा हुआ है। सबके साथ क्या हुआ है? नाउन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी नाउन को जो है हम फ्रेज, नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ये तो कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, या कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, इतना तो हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर द हेड नाउंस स्क्वायरल, एलियन, monster, spider, scarecrow function as nouns in the sentences. तो इसमें ये सब जो है पूरे नाउन की तरह काम कर रहे हैं, नाउन ही है, एक सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेंगे। ओके, दे मेक अप द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ये किसी सेंटेंस का या तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं की तरह काम एक सेंटेंस में कर सकते हैं, और ये नाउन ही होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और नाउन की तरह इनका फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में सेंटेंस के भाग होते हैं, लेकिन इनका कोई वर्ब नहीं होता है जो कि किसी टेंस को या किसी काम को निर्धारित कर सके। ये केवल सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में होते हैं, एक भाग के रूप में होते हैं, जिसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एक बार फिर से आप समझा दूं, ये इनका फंक्शन नाउन की तरह होता है। ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इनका कोई वर्ब नहीं होता है जो कि टेंस का निर्धारण करे। ठीक है, ये एक नाउन की तरह काम करते हैं। इनको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये 2 या 3 वर्ड्स का समूह हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इट में फंक्शन एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन इन सेंटेंस। या तो एक इनका फंक्शन केवल एक सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या एक सेंटेंस के प्रीपोजिशन की तरह भी ये काम कर सकते हैं। ओके, आइए हम नीचे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द एल्डरली सिटीजन्स वर ऑफर्ड फ्री ट्रीटमेंट। ठीक है, जो बुजुर्ग सिटीजन होते हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट मतलब इलाज किया जाता है। तो यहाँ जो नाउन फ्रेज द एल्डरली सिटीजन्स ए सब्जेक्ट ऑफ नाउन, इसमें एल्डरली जो सिटीजन है, इसमें ये सिटीजन जो है एक नाउन की तरह काम कर रहा है जो कि इसका सब्जेक्ट बना हुआ है। नाउन फ्रेज फ्री ट्रीटमेंट एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ये जो
ट्रीटमेंट है, ये इनका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से इनका रोल होता है, इस प्रकार से इनका फंक्शन होता है। सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 3 वर्ड्स का वर्ड समूह है एक फ्रेज, यहाँ पर 2 वर्ड्स का समूह है एक फ्रेज। ओके, नीचे और एग्जाम्पल हम देखते हैं, द ह्यूज सैंड ड्यून्स आर अमेजिंग। इसमें देखिए नाउन फ्रेज ह्यूज सैंड ड्यून, जो ह्यूज सैंड डन्स है, एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नीचे और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, वी आर अवेटिंग द क्विज रिजल्ट। ठीक है, इसमें नाउन फ्रेज द क्विज रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं वर्ब अवेटिंग के लिए। ओके, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इस प्रकार से नीचे और भी एग्जाम्पल हैं, वी आर रीडिंग अबाउट द फेमस पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ जो है फेमस पिरामिड, ये भी एक नाउन फ्रेज है, जो कि एक ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, जो कि नाउन पिरामिड। ओके, इस प्रकार से नाउन फ्रेज जो है बताया गया है। तो एक बार मैं और समझा दूं कि नाउन फ्रेज सबसे मीनिंग फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। 2 या 3 वर्ड्स का समूह भी हो सकता है जो कि नाउन की तरह काम करता है। ये किसी सेंटेंस का बड़ा छोटा 2-3 शब्दों वर्ड्स का समूह होता है, जो कि एक नाउन के सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, या प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। लेकिन इसका कोई वर्ब या कोई टेंस नहीं होता है जो कि टेंस का निर्धारण करे। ओके, अब आगे आने वाले वीडियो में हम इसका जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइज है वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो यदि आपको ग्रामर में या कोई बुक में या कुछ भी समझना है, तो जरूर आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि जो चीज आपको समझना है तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका वीडियो अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यदि नए आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं तब आप मेरा वीडियो अपलोड कर सकें, मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पा सकें।